जय श्री राम। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत मेरे YouTube चैनल #meditation_SAS में आत्मानंद सेवा ट्रस्ट बरेली के द्वारा आयोजित इस छोटी सी भगवान श्री चरणों की वंदना और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि पूजन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ जी भी वहां उपस्थित होंगे। इस पूरे ब्रह्मांड के सभी सिद्ध गुरुओं को नमन। ओम नमो नारायणाय। इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ब्राह्मणों के श्री चरणों में वंदन। सभी को स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद। सभी का कल्याण हो और हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम जीवित हैं। एक महामारी जिसको कोविड-19 के रूप से लोग जानते हैं, इसके नाम से पहचानते हैं, चारों ओर अपना प्रकोप फैला रही है। ऐसे में भगवान के मंदिर का भूमि पूजन निश्चित ही इस महामारी को पूर्ण रूप से नष्ट करेगा, ऐसी भगवान के श्री चरणों में हम कामना करते हैं। शंखनाद से हम प्रारंभ करेंगे। बोल सत्यदेव भगवान की जय। भगवान सत्यदेव ही भगवान राम, भगवान सत्यदेव ही भगवान कृष्ण, भगवान सत्यदेव ही विभिन्न रूपों में इस चराचर जगत में व्याप्त हैं, चिति के रूप में व्याप्त हैं। और उस सिद्ध परंपरा के सिद्ध गुरुजन हमारे बड़े बाबा भगवान नित्यानंद को प्रणाम करते हुए, उनके शिष्य स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनके वर्तमान में शिष्य और शांति मंदिर के अधिष्ठाता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मैं अपने इस छोटी सी वार्ता को प्रारंभ करता हूं। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा हमें अपने माता पिता से सुनने को मिला, ऐसा हम सभी अनुभव भी करते हैं। विचार गुरु के प्रति परम पवित्र होता है। गुरु हमारे आत्मा राम होते हैं। गुरु हमें परमात्मा की ओर जाने का मार्ग दर्शाते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु। गुरु की कृपा से ही हम शिखर पर पहुंचते हैं, शिखर प्राप्त करते हैं। ऐसी मंगल कामना भगवान के श्री चरणों में करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो भगवान जिनको हम बालाजी महाराज बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान लला बोलते हैं, हनुमान बाबा बोलते हैं, और इस बरेली में तो हनुमान मंदिर जगह जगह बहुत सारे हैं। नाथ नगरी है, इसलिए नाथ नगरी बरेली कही जाती है। तो ऐसे परम शक्तिशाली और माता जानकी से आशीर्वाद प्राप्त अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, माता ने ऐसा वरदान दिया भगवान के लिए, जिनकी हम पूजा करते हैं। उन्हीं की कृपा से ये शुभ दिन, शुभ मुहूर्त हमको देखने को मिला है। निश्चित ही हम सब की परम पवित्र भावना उनके श्री चरणों में लगे
और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। इस विश्व में शास्त्र के अनुसार और सिद्ध जनों के अनुसार ये कहा जाता है कि वर्तमान में यदि इस संसार में कोई देवी कोई देवता हैं अगर, तो वह हनुमान जी हैं, जो वरदान प्राप्त करके यहाँ रहे हैं कि जब तक प्रभु राम का नाम इस पृथ्वी पर चलेगा तब तक उनको यहाँ पर रहकर उस राम के नाम की चर्चा, संकीर्तन और व्याख्यान से आनंद लाभ प्राप्त हो, ऐसा माता का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और उनका आशीर्वाद इस पूरे विश्व के मानव को प्राप्त है, जिन सब का कल्याण निरंतर होता ही रहता है। तो अभी हमने भगवान हनुमान जी, हनुमान लला को स्मरण किया, हनुमान लला को याद किया, और बहुत ही सुंदर बात यह है कि गुरु पादुका पंचकम, ये हम अपने गुरु की 5 श्लोकों के माध्यम से गुरु की पूजा करते हैं, गुरु का स्तवन करते हैं, गुरु को नमन करते हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है कि गुरु का स्मरण करके ही हम किसी कार्य को आगे चलाएं। आज अयोध्या धाम में दीपावली है, तो उस दीपावली को पूरे विश्व के प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए, चराचर जगत के स्वामी की कृपा से ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस वर्तमान की, आज की इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। हम सब प्रसन्न हों और हम सबको आरोग्य प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और हनुमान बाबा की कृपा गुरु रूप में प्राप्त हो। श्री गुरु पादुका पंचकम। ओम नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यः। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्ता श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मा प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। होत्राग्निहोत्राग्निहवेश्यहोत्रु होमादि सर्वाकृतिभासुमानं यद ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। कामादिसर्पा व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम्। अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु पूजा का फल प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है। स्मरण मात्र से ही भगवान कल्याण करते हैं, और ऐसे परम श्रद्धेय हनुमान बाबा की कृपा हम पर हुई, ऐसा मैं मानता हूँ कि जिसके नाम से पत्थर तर जाते हैं, ऐसे परम पवित्र भगवान श्री राम का वंदन हृदय में आनंद और उल्लास बिखेर देता है, मन पुलकित हो जाता है। और ये वास्तविकता है, यदि हम धैर्य से आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो हम सबका कल्याण तो होता ही है, और जो हमारे मित्रजन हैं उनका भी कल्याण होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो मनुष्य पूजा पाठ करता है, यदि वह कहीं नौकरी करता है, वहाँ उस मालिक का कल्याण होता है। यदि मनुष्य पूजा पाठ करता है, किसी मित्र के घर जाता है, तो उसके घर शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि मनुष्य पूजा करता है
हृदय से पूजा करता है, गुरु वंदन करता है, गुरु का वचनों का स्मरण करता है, तो उसका भी कल्याण निश्चित ही है और उसके आसपास का वातावरण निश्चल हो जाता है। सभी लोग आनंदमय हो जाते हैं। उसके दर्शन मात्र से ही अंतर में, हृदय में वह प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही भगवान को, जिनकी मंदिर का भूमि पूजन प्रारंभ हो गया है, आज कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी मैंने टीवी पर देखा था, लाइव टेलीकास्ट में 11 सवा 11 के आसपास का है। अभिजित मुहूर्त 11:30 से 12:30 प्रत्येक दिन रहता है। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य यदि करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं शुभ कार्य, तो उसमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। 11:30 से 12:30 का एक समय ऐसा होता है जो अनंत काल से अविजित मुहूर्त कहलाता है, जो परम पवित्र होता है। परमात्मा की कृपा सदैव बरसती है, यूँ तो 24 घंटे बरसती है, किंतु वह विशेष समय होता है, उसमें हमें पंचांग में देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सदैव ध्यान रखें, 11:30 से 12:30 यदि कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता है तो हम उस शुभ काम को जो प्रारंभ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम का नारायण के रूप में वंदन। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे नित्यानंदाय गुरवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मनि। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कबहिननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति। यदि इस संसार में हम समुद्र में कुछ डाल दें और उसकी स्याही बना लें और तरु बहुत बड़ा कोई वृक्ष लें, उसकी लेखनी बनाएं और परमात्मा की कृपा, परमात्मा की आशीर्वाद, परमात्मा के वचन, परमात्मा के विषय में अच्छा यदि हम लिखना चाहें तो वह भी कम पड़ेगा। ऐसी अनंत काल से परमात्मा की कृपा हम सभी पर बरसती आई है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। इसीलिए उनको हम स्मरण करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो परमात्मा के लिए हम इस प्रकार से स्मरण करते रहते हैं। और आज 5 अगस्त 2020 प्रातः 9:15 हुआ है, 9:30 होने वाला है और इस 9:30 पर हम लगभग आधे घंटे और आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे, चर्चा करेंगे, अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग गुरु गीता का पाठ करेंगे और अनंत काल से चले आ रहे उस आशीर्वाद को जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है उसको ग्रहण करेंगे। हरि ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान की पूजा से पहले जब हम गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु हमें परम पवित्र विचार प्रदान करते हैं जिससे हम सबका कल्याण होता है और जो हमारे मित्र हैं उनका कल्याण होता है, माता पिता मित्र भाई बहन समाज सभी का कल्याण होता है। तो इसीलिए इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति हर ज्ञानी हर ब्राह्मण हर सिद्ध पुरुष कहता है कि गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में अवश्यमेव है। आवश्यकता इसलिए कि हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं, धर्म के रास्ते पर चलें। यद्यपि धर्म के रास्ते में आपके साथ भीड़ नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है। आप जब धर्म के रास्ते पर चलेंगे सभी आपके विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि आज के इस कलयुग में सबको पापमय लोग ही पसंद हैं और वे प्रसन्न भी होते हैं। आपने देखा बहुत लंबे समय से टीवी पर चल रहा है, लगभग 500 वर्षों का विषय है, ये चर्चा का विषय है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होना है। आपने देखा पापमय लोग अदालतों में जाकर के कैसे जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनको उनके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते रहे, और जब वह विघ्न दूर हो गया तब आज आपने देखा होगा टीवी पर बड़ी दूर दूर से कोई जल लेकर आ रहा है, कोई मिट्टी लेकर आ रहा है, अब सब साथ हो गए। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थपरक होते हैं। वे चाहते हैं कि आपके कार में पंचर हो जाए, यदि आपकी कार में पंचर नहीं कर पाते हैं तब आपके पास आकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हमको भी वहाँ छोड़ दो जहाँ आप जा रहे हो, रास्ते में ही हमारा घर है। ऐसे लोगों से सावधान होना पड़ेगा, उन पर दया दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान की कथा बड़ा विचित्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। भगवान श्री राम का चरित्र हम सभी रामायण के माध्यम से पढ़ते हैं, सिद्धजनों के मुखार बिंदु से हम कथाएं सुनते हैं। हमारा तो कल्याण होता ही, इस पूरे लोक का कल्याण अनवरत रूप से महात्माओं द्वारा ब्राह्मणों द्वारा कथा के माध्यम से किया जा रहा है। एक कथा मैं आपको बताता हूं भगवान की। जब रावण माता सीता का हरण करने के लिए जाने लगा, उसने बहुत प्रयास किया कि मैं राम का ही, भगवान राम का ही शरीर धारण कर लूं। आपने देखा हो वह ब्राह्मण वेश में गया, रावण से पूछा तो रावण ने बताया कि जब भी वह संकल्प लेकर भगवान राम के शरीर को धारण करने के लिए मंत्र के द्वारा जब शरीर लेता था तो जैसे ही वो ऐसी भावना अपने भीतर आता था, वह भावना उसके भीतर आती थी भगवान राम का शरीर बन जाए, तभी उसको उस पूरे जगत में प्रत्येक स्त्री में माता का अनुभव होने लगा। अब आप विचार करें, भगवान के शरीर को एक प्रकांड विद्वान जिसने भगवान शिव की उपासना करके अनेकों आशीर्वाद प्राप्त किए, बहुत से मंत्रों की रचना भी की, किंतु हम विचार करें कि जिनका स्मरण करके वह शरीर को धारण करके माता सीता का हरण करने वाले विचार को लेकर आगे बढ़ा, तभी उसको मन में बहुत ही गहराई लगी और वो गहराई में उसने पूरे विश्व में प्रत्येक स्त्री के भीतर माता का दर्शन किया। इसलिए वह छटपटा गया, वह घबरा गया कि अरे ये क्या हो रहा है। तो ये वास्तविकता है कि भगवान राम की वह भावनाएं जब वह उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था तो वह उसको अनायास ही प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान ने
अपनी पत्नी के सिवा किसी भी नारी को पत्नी के रूप में देखा ही नहीं। ये भावना थी, इसीलिए उस भावना को समक्ष पाकर वह घबरा गया, इसलिए उसने ब्राह्मण का वेश किया और ये सारी घटनाएं घटी। और इन घटनाओं के साथ साथ बहुत सी बाधाएं भी आईं, लेकिन भगवान का चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र हम सभी गुणगान करते हैं। उसका गुणगान करने से हम सबको बल प्राप्त होता है, मानसिक बल प्राप्त होता है, आंतरिक बल प्राप्त होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस पूरे विश्व में केवल एक ही परमात्मा है, नारायण, जिन्होंने भगवान राम के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया। अब एक विशेष बात मेरे मन में अभी अभी आई कि जो अखंड ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके पास अनंत पृथ्वी, जिसकी स्वयं की विभिन्न पाताल लोक, तीनों लोकों का स्वामी, उसके मंदिर बनाने के लिए आपने देखा 500 वर्ष लग गए। जो इस पृथ्वी का पालनहार है, जो इस पृथ्वी का स्वामी है, उस पृथ्वी के स्वामी को ही लोगों ने उसके ही घर को तोड़ दिया और ये कहकर कि इस पे तो हमारा अधिकार है, इस पे तो हमारे पूर्वज रहते थे। तो विचार कुछ अजीब सा लगता है, किंतु मुझे कथा याद आती है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। हमारे यहाँ हम सभी जानते हैं ब्राह्मणों की पूजा होती है, हम सभी जानते हैं देवताओं की पूजा होती है, और हम सभी ऐसा करते भी हैं। जो भी धर्म के अनुयायी हैं, हम अपने माता पिता से सीखते हैं, भाई बहनों से सीखते हैं, गुरुजनों से सीखते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वे भी बताते हैं कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, हाथ जोड़ के अभिवादन करना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए, जय बाबा की बोलना चाहिए और नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते करने का तात्पर्य आपके भीतर जो आत्मा राम है उनको हम नमन करते हैं। उनको नमन करने का तात्पर्य है आपके जो भी देवी और देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, हमने उनको नमन किया। ये तो शरीर है, आज है कल समाप्त, छोटी सी मुट्ठी में इसकी राख सभी का है, ये सत्य है, सभी जानते हैं, फिर भी पाप से वंचित नहीं। निरंतर कथा मुझे याद आई थी कि परमात्मा की दरबार में राक्षस पहुंचे। राक्षसों ने कहा कि इस पृथ्वी पर हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं, देवताओं के मंदिर हैं, उनकी पूजा होती है, हमारी पूजा क्यों नहीं होती? भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, कल आना, कल हम बताएंगे। उन्होंने देवताओं को संदेश दिया कि ऐसा है कि कल सबको उपस्थित होना है, भोजन है, और भोजन के पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे। परमात्मा की ही संतान है, चाहे वो देवता हो, चाहे वे राक्षस हों, तो वे सब अगले दिन एकत्रित हुए। भगवान ने कहा एक बहुत बड़ा सा स्थान, बहुत बड़ा हॉल, उसमें जाकर के उन्होंने भोजन की व्यवस्था कराई थी। उन्होंने राक्षसों को सबसे पहले आदेश दिया कि जाओ पहले भोजन कर लो, फिर तुम्हारे ये देवता भाई हैं वे भी भोजन करेंगे, और भोजन करके तृप्त हो जाओगे, तभी हमारे साथ आकर के बैठना, हम कुछ चर्चा करेंगे, तुम्हारे राक्षस भाइयों के मन में कुछ विचार है। राक्षसों को भेजा गया। 10 मिनट बाद ही शोर होने लगा उस हॉल में, और लड़ते झगड़ते हुए सारे राक्षस बाहर आ गए। उनसे पूछा गया क्या बात? बोले आपने जब भोजन करने के लिए अंदर भेजा, तो जब अंदर गए तो द्वार पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एक लंबी सी संटी लेकर के, लकड़ी लेकर के यहां पर इस जगह पर बांध दिया। अब जब बांध दिया तो हम भोजन कैसे करते? हम सब गए, भोजन कर ही नहीं सके, कि भोजन करने के लिए तो हमको हाथ को मोड़ना होता है। जब भी कोई भोजन करता है तो भोजन का कौर उठा करके उस गस्से को अपने मुंह में उस निवाले को डालना पड़ता है, तो कोहनी मोड़नी पड़ती है।
उन्होंने वहां पर बोला ठीक है यहीं खड़े हो जाओ, अब तुम्हारे भाई भोजन कर लें। तो सभी देवताओं के साथ भी वैसा ही किया गया। जब वे अंदर गए तब भी उनके लिए एक संटी लेकर के उस कोहनी को बांध दिया गया। आधा घंटा हो गया, कोई नहीं बाहर निकल कर आया। सब भोजन तृप्त होकर के और डकार लेते हुए आए। जब हम तृप्ति होती है तो तृप्ति का जो सूचना होती है हमारे भीतर से ओम प्रणवाक्षर निकलता है कि हमें तृप्ति लाभ हुआ है, भोजन करा है और हम प्रसन्न हुए। ओम की ध्वनि आती है जिसे हम डकार बोलते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से जितने भी ब्राह्मण, जितने भी देव बाहर आए तो उन्होंने डकार ली। अब सब आश्चर्य में थे, सभी राक्षस आश्चर्य में कि हम सब गए भोजन नहीं कर पाए, इन लोगों ने भोजन कैसे कर लिया, कुछ छल किया गया होगा। तो भगवान ने कहा ये बताओ कि तुम्हारे जो भाई थे ये राक्षस, जब इनको भोजन करने को भेजा गया ये भोजन नहीं कर पाए, और जब तुम सबको अंदर भेजा गया तो तुमने सबने भोजन प्राप्त किया, ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने बहुत ही आसान बात बताई कि हम सभी पंगत में एक दूसरे के आमने सामने बैठे, हमने सामने वाले की थाली से उठा करके सामने वाले को भोजन खिलाया, सामने वाले ने हमारी थाली से भोजन उठाया हमें खिलाया। इससे यह संदेश जाता है कि एक पुरानी कहावत है, मेरो पेट हाउ और मैं नाय देंगो काऊ, मतलब मेरा पेट ही सबसे ज्यादा बड़ा है और मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। तो राक्षसों की प्रवृत्ति होती है, आपने देखा होगा हमारे आसपास भी, चाहे हमारे भाई बहनों हो, आसपास माता पिता हो, आसपास समाज हो, हमारे मालिक लोग हों और संत समाज हो, कहीं भी हो, कुछ ना कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बनते हैं कि वे अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ समय उनके साथ रहने से पता लग जाती है वे अच्छे होते नहीं। तो ऐसे ही राक्षस हमें प्राप्त होते हैं। तो वह राक्षस प्रवृत्ति होती है कि मेरो पेट खाओ मैं ना देंगो काऊ, मैं ही मैं खाऊंगा और कोई दूसरा ना खाए, ऐसी भावना, ऐसा विचार लेके जब वो उस हॉल में जाते हैं तो उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बुद्धि शून्य हो चुकी होती है, वे विचार विहीन हो चुके होते हैं। दूसरी ओर जब देवता लोगों को भेजा जाता है तो देवता लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हुए एक दूसरे को भोजन कराते हैं, तो सभी तृप्त हो जाते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आकर के भगवान को नमन करके खड़े हो जाते हैं। तब भगवान उन सब बातों का वृतांत बताते हुए कहते हैं कि देवताओं की पूजा इसीलिए होती है कि वे सदैव दूसरों के विषय में सोचते हैं और राक्षस केवल अपने लिए सोचते हैं। इसीलिए इस पृथ्वी पर देवताओं के मंदिर सभी ओर मिलेंगे। हम सब उन देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, हम उनको अपनी भावना के माध्यम से प्रसाद प्रस्तुत करते हैं और वे उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी परम पवित्र विचारधारा हम पृथ्वी पर देखते हैं। तो सकारात्मक विचार के माध्यम से हम सब भारतवासी, हिंदू समाज आदरणीय न्यायालय के इस फैसले से, इस निर्णय से प्रसन्न हुआ कि वहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होगा। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। हम सब निरंतर इसकी चर्चा करते रहेंगे और परम पवित्र, महान, शक्तिशाली और रामायण में जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हम कुछ छंद हमारे सम्मुख आते हैं, हम उनका गान करते हैं और बड़ा आनंद आता है उन छंदों को सुन करके और उस छंद को। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चहुहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथि चारुपुर बहु विधि बना गजबाजिखा चरनि कर पद चर रथ बरुतहि को गनय बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनय बन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहूँ माल देह
विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना अखारे न बिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि, करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहुदिस रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज अल निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ सरिनहि, त्यागी गति पयहि सही। तो भगवान की परम पवित्र स्वरूप का स्मरण करके बजरंगबली बाबा श्रीलंका पहुंचे। उनकी चतुराई, उनका मैनेजमेंट हम सभी जानते हैं। अपने पास का छदाम खर्च नहीं किया और रावण का सब कुछ खर्च करा के, सब कुछ नष्ट करा के वापस सूचना लेकर भगवान श्री राम के समक्ष आ गए। अब सोचिए, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे परम पिता के जब हम शिष्य बनेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो हमको निश्चित ही बल प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए महापुरुषों की कथा कही जाती है कि हमारे भीतर वह जौन इकट्ठे हों, हमारे भीतर वह भावना आए, और वह भावना भगवान हनुमान जी के स्मरण में हमें प्राप्त होती है। मुझे तो प्राप्त होती है, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता भी हूँ कि जो भगवान के भक्त हैं, बालाजी के भक्त हैं, बालाजी के दरबार जाते हैं, लोक कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं, और सबका कल्याण के साथ साथ उनका कल्याण तो स्वतः होता ही है, परम आनंद में रहते हैं। अब ये भगवान हनुमान जी इतने शक्तिशाली कैसे? भगवान शिव महान रौद्र रूप, कृपा करें सब कुछ दे दें, रुष्ट हो जाए तो प्राण निकाल लेते हैं। शरीर नष्ट, प्राण ले लिया, जब आपका प्राण ही निकल गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता होती है। निरंतर अपने गुरु में मस्त रहिए। इस संसार में आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, आपके सम्मुख, आपके समक्ष आपकी प्रशंसा करेंगे, किंतु आपको हानि पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे। ऐसे बगुला भगत बन जाते हैं। ऐसे बगुला भगत इसलिए कहा जाता है, बगुला बहुत शांत नदी के किनारे खड़ा रहता है, बैठा रहता है पानी में। मछली सोचती है कितना सुंदर प्राणी है, वह देखने को जैसे ही पास आती है वैसे ही वो मछली को पकड़ के खा जाता है। ठीक ऐसे ही आपके आसपास भी लोग होते हैं। सावधान रहिएगा, ध्यान करिएगा, भगवान का स्मरण करिए। निश्चित ही आप देखेंगे कि सारे की सारे दुष्ट लोग स्वतः ही भगवान नष्ट। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, सबका कल्याण करते हैं वो। तो भगवान राम के मंदिर के इस परम पवित्र बेला पर आपको भगवान शिव का रुद्राष्टक का पाठ सुनाता हूं मैं, आप सब सुने। नमामि शुमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचरमाम्बरं मण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकल्पं प्रगल्भं परेशाम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्र्यामूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं
भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। तो जिन भगवान राम की हम पूजा करते हैं, जिन भगवान राम की हम स्मरण करते हैं, उन परमात्मा भगवान श्री राम का स्मरण भगवान शिव करते हैं। इस पर मुझे एक कथा याद आती है। माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर विराजमान थी। भगवान जंगलों में भटक रहे थे। माता सीता भगवान श्री राम के साथ जंगल में चलती जा रही थी। अचानक माता पार्वती ने कहा भगवान से कि आप ध्यान में सदैव रहते हैं, कैलाश पे शांत बैठे रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान शिव मुस्कुराए। शिव जी ने मुस्कुराकर माता से बोला मैं अपने इष्ट का ध्यान करता हूं, मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूं। जब ऐसा बोला तो बोले कि अपने गुरु के मुझे दर्शन कराओ और मुझे बताओ आप कि आप तो देवादिदेव महादेव कहे जाते हो, तो आपसे बड़ा इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो आपका गुरु है? उन्होंने पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो नीचे देख रहे हो। तो माता ने नीचे देखा तो देखा हाँ, दो बालक एक कन्या के साथ नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा बस वो जो जा रहे हैं वो मेरे गुरु हैं, उनका नाम राम है, नारायण, उन्हीं का मैं ध्यान करता हूं। वे मेरी अंतरात्मा है, आत्मा राम है। पूरे पृथ्वीवासी इसीलिए हम उनको आत्मा राम बोलते हैं। राम ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, हमारे भीतर निरंतर वास करते हैं। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल उनकी दृष्टि सदैव बनी रहती है, उनकी कृपा की अनवरत बरसती रहती है। कृपा पाने वाले कृपा पाते हैं। सावधान और तटस्थ रहने की आवश्यकता है। माता ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, धनुर दाढ़ी ना वस्त्र ढंग के पहने हैं और वे आपके गुरु कैसे? मैं देखना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भगवान ने मना किया कि नहीं, यहीं से बैठो, यहीं से दर्शन करो, यहीं बैठो। भगवान के मना करने के बाद भी माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर आ गई। जब पृथ्वी लोक पर आई तो उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया। जब माता सीता का रूप धारण किया तो वह और आगे बढ़ने लगी, भगवान राम के समक्ष आकर के भगवान राम से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो भगवान राम से आगे बढ़ी वैसे ही भगवान ने कहा अरे माता, आप यहां, मुझे बुला लिया होता। ऐसा संबोधन जब सुना तो माता पार्वती को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो सीता का रूप धारण किया है, इन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न था उनके मन का। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप को धारण किया और उनसे पूछा, देव आपने ये कैसे पहचाना कि मैं पार्वती हूं? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि सीता कभी भी राम से आगे
गई ही नहीं। अब वर्तमान में कलयुग में तो हम देखते ही हैं, जितने भी राम में घर पर बैठे रहते हैं और क्या क्या चल रहा है, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो वह उस समय भगवान राम के समक्ष लज्जित हुई, किंतु भगवान ने जब माँ बोला था तो माँ कहकर जब संबोधित किया, वे वापस भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव ने कहा परीक्षा ले ली? उन्होंने कहा हाँ। बोले मेरी चोरी पकड़ी गई। कैसे पकड़ी गई? सब वृत्तांत बताया। तो भगवान ने जब कहा, जब मेरे गुरु ने आपको माँ कह दिया तो मैं अब पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो ऐसे में जैसा कि मैंने गुरुजनों से सुना है कि माता को सती होना पड़ा, भगवान का कहना नहीं माना। गुरुजन का जो भी कहना नहीं मानते हैं वे सदैव कष्ट में ही रहते हैं। हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है कि हम उस कष्ट को पहचान पाएं, किंतु यदि गुरु की कृपा हो तो हम समझ सकते हैं इस संसार में हमारे चारों ओर लोग जो धन के पीछे दौड़ लगाते हैं और अन्य अन्य मेटलिस्टिक वर्ड कहा जाता है, तो मेटलिस्टिक हो गए हैं, तो वे दौड़ लगाते रहते हैं। किंतु बड़ा विचित्र बात होती है कि उनकी जो कहानी है वो बड़ा ही कष्टप्रद होती है। वे स्वयं नहीं देख पाते, किंतु जो गुरु भक्त होते हैं वे उनको देख लेते हैं, वे समझ लेते हैं। किंतु वे समझने के पश्चात भी और यदि उनको समझाना चाहेंगे तो वे समझेंगे नहीं, क्योंकि वे अपने ही मस्ती में मस्त होते हैं। जो पाप में मनुष्य होता है उसको धर्म की बोल, धर्म की बातें रास नहीं आती हैं। तो ऐसा परम पवित्र ज्ञान गुरु से हमको प्राप्त होता है। तो भगवान सीता माता लक्ष्मी के रूप में भी जानी जाती हैं, नारायण की माता लक्ष्मी, और वर्तमान में इस कलयुग में तो बिना लक्ष्मी के कुछ है ही नहीं। तो हम अब आपके समक्ष श्री महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप सब उसका श्रवण करें। और अभी हम सब टीवी पर देखेंगे एक ऐतिहासिक पल जिसके हम साक्षी होंगे। तो मैं आपको और कुछ थोड़े समय चर्चा में रह करके फिर मैं भी टीवी पर कोविड-19 की वजह से जाने में असमर्थता के कारण मैं भी टीवी पर बैठ करके अपने उस परम पवित्र आत्मा राम के भवन निर्माण का सीधा प्रसारण देखूंगा। तो आप सबसे मंगल कामना करता हूँ। माता को लक्ष्मी के रूप में मैं स्मरण करूंगा। आप सब भी बहुत ध्यान से इसका श्रवण करें। यदि आपके पास लक्ष्मी स्तोत्र है तो सही है, अन्यथा मैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर उस लक्ष्मी मंत्र को डाल दूंगा, आप सब उसको पढ़ें सुनें। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टा भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं या पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापो विनाशनं द्विकालं या पठे नित्यं धनधान्य समन्विता। त्रिकालं या पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं
महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। तो माँ लक्ष्मी की आप सब पर कृपा वर्षे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं माता लक्ष्मी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनका स्मरण, उनका स्तुति इसलिए किया कि इस कलयुग में धन के बिना कुछ भी नहीं है। आप मांगलिक कार्य करें, अपने बच्चों को पढ़ाना हो, अपनी पत्नी का ध्यान रखना हो, घर बनाना हो, कहीं आपको समाज में उठना है, बैठना है, कोई भी कार्य करना है, लक्ष्मी की प्राप्ति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए माता के श्री चरणों में प्रणाम करिए, लक्ष्मी के रूप में आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। और लक्ष्मी के साथ साथ हम सरस्वती माता को भी स्मरण करते हैं, क्योंकि सरस्वती माता यदि हमको ज्ञान नहीं देंगी, बुद्धि, ये बुद्धि अगर स्थिर नहीं रहेगी, सारी लक्ष्मी पापियों के हाथ में चली जाएगी। धर्म के कार्य में ऐसे लोगों का लक्ष्मी का प्रयोजन सफल नहीं होता है जिनके सानिध्य में पापी लोग रहते हैं। तो जो पापी लोगों को धारण करते हैं, जिनके आसपास पापी लोग विचरते रहते हैं और उनको पाप कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी आती हैं। पूजा करते हैं तो लक्ष्मी आती हैं, लेकिन लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान होकर नहीं आती, गरुड़ वाहिनी नहीं होकर आती हैं, वे आती हैं उल्लू को वाहिनी होकर के। उल्लू जैसी मति हो जाती है और वह उल्लुओं जैसे काम करता है, गलत कार्य करता है, और माता लक्ष्मी वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय विस्तृत रूप से कल्याणकारी नहीं होती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। तो माता लक्ष्मी के पश्चात माता लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती स्तोत्र भी आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि अगर नहीं है तो सारा धन जो आपने पूजा पाठ से कमाया है या जो आपने अपने व्यापार के द्वारा कमाया है, वो अलग अलग रास्ते से, गलत रास्ते से निरंतर जाता रहेगा और एक दिन आप शून्य पे आ जाएंगे। चारों तरफ के लोग आपको कर्जे में डुबो देंगे और वह कर्जा आपको पतन की ओर ले जाएगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए माता लक्ष्मी का आपने पूजन किया, तो माता सरस्वती का पूजन आप सुने। सरस्वती स्तोत्र। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। यस्याः प्रसादमवलम्ब्य जगद्गुरुणाम् अप्यस्सकलद बहुगुणा प्रसरन्ति वाचा, सा वेदशास्त्रपरिनिर्मितवन्ददेहा भूयात् समग्रभरदैव सरस्वती नः। रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। शशिशुद्धसुधा हिमधामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। कनकाब्ज विभूषित भूतिभवं भवभाव विभाषित भिन्न पदं प्रभु चित्त समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। भवसागर मज्जन भीतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। मतिहीन जनाश्रय पादमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। परिपूर्ण मनोरथ धामनिदं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। सुरमौलिमणिद्युति शुभ्रकरं विषयादि महाभयवर्णहरं निजकान्ति विलेपित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। गुणनैककुलस्थितिभीतिनुदं गुणगौरवगर्वित सत्य
नमस्कृत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं त्रिसन्ध्यं यो जपे नित्यं जले वापि स्थले स्थिता पाठमात्रात् भवेत् प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः। तो ऐसी परम पवित्र कामना के साथ मैंने ये पूजन किया आप सबके सम्मुख। आज प्रथम बार मैं फेसबुक पर लाइव रहा। आगे भविष्य में मैं अन्य योजनाओं के साथ अन्य पूजन के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भगवान का चरण बंदन करेंगे और इस चरण बंदन से मुझे तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है और आशा करता हूँ आप सब भी प्रसन्न ही होते होंगे, क्योंकि प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं छोटा सा मंदिर होता है। मंदिर नहीं होता है तो किसी अलमारी में हम भगवान का पूजन करते हैं, देवी का पूजन करते हैं। चिति रूप में परमात्मा सब ओर व्याप्त हैं। इस बात का स्मरण हर व्यक्ति को रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइट जली तभी परमात्मा हमारे समक्ष है। यदि लाइट नहीं है तब भी परमात्मा की दृष्टि हम पर ही है। तो ये आवश्यक है कि परमात्मा की कृपा हम सब पर अनवरत बरसती रहे, ये आवश्यक है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस भूमि पर, इस वातावरण में पंच तत्व हमें मुफ्त में दे रखे हैं, निःशुल्क दे रखे हैं, कुछ भी नहीं देते। तो हमें अपना दशांश देना चाहिए। दशांश कैसा हो? दशांश परमात्मा का नाम संकीर्तन, गुरुजनों के द्वारा प्राप्त उस मंत्र का स्मरण, उसकी पुनरावृत्ति करना, ध्यान लगाना यह आवश्यक है। ध्यान कैसे लगे, मंत्र कैसा हो, मंत्र कैसे लिया जाए, मंत्र की कैसे जपा जाए, इस विषय पर मैंने आगे आने वाले समय में अब मैं प्रत्येक रविवार को चर्चा किया करूँगा। और ऐसा मेरा मानना है कि गुरु से जो भी प्राप्त हो हमको वह निरंतर बांटते रहना चाहिए। अब अंत में हम भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे। भगवान श्री राम की स्तुति से सभी का कल्याण होता है। बहुत आवश्यक है कि हम सभी इस कार्य को, जो अयोध्या में होने जा रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा विस्तृत अयोध्या के विषय पर नहीं बोला। आप सभी टीवी पर सुनते देखते रहते हैं, किंतु उस पूजन के समय ऐसा मैं मानता हूँ जो मैंने पूजन किया वह भी होना चाहिए। तो मैं अपने घर पर, अपने स्थान से इस पूजन को लगातार कर रहा हूँ और आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। जो देख रहे हैं उन सबका कल्याण हो, उन सबके हृदय में स्नेह उत्पन्न हो। प्यार और स्नेह में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्यार जो होता है वह बदले की भावना के साथ होता है कि बदले में कुछ चाहता है। स्नेह परम पवित्र होता है। स्नेह माता का होता है जो अपने बच्चे को किसी भी समय, किसी भी पल अपने आंचल में छिपा लेती है, चाहे बच्चा साफ हो, चाहे वो मैला कुचैला हो। क्यों? क्योंकि वह स्नेह करती है। वह शरीर को नहीं देखती, वह उस आत्मा को देखती है जिसको उसने जन्म दिया है। इसीलिए हम माता को ही इस पृथ्वी पर, जो मैं मानता हूँ कि वही ईश्वर के रूप में साक्षात है, अन्य कहीं ईश्वर नहीं है। माता के रूप में, स्त्री में ईश्वर साक्षात व्याप्त है। एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो ये जो पूर्णता को लिए हुए मंत्र है, परमात्मा जो पूर्ण है, उस पूर्ण में से हम असंख्य लोग उत्पन्न हो गए, किंतु परमात्मा अभी भी पूर्ण है। ठीक वैसे ही माता बच्चों को जन्म देती है, उसके सारे अंग, सारे अवयव वैसे ही रहते हैं। तो ऐसी परम पवित्र भावना के साथ परमात्मा स्वयं माँ के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। उन परम पवित्र परमात्मा के प्रसाद को हमें ग्रहण करना है। माता हमें शरीर देती है और उस शरीर में आत्मा राम
भगवान राम स्वयं विराजते हैं। कितना सुंदर और कितना आदरणीय पल होता है जब माँ जन्म देती है। उसकी कृपा से हम बड़े होते हैं, वह हमें अपनी कृपा प्रदान करती है, सदैव आशीर्वाद देती है। वह हमारे साथ हो या ना हो, उसका आशीर्वाद अनवरत हमारी रक्षा करता है और हमें उन्नति के पग पर आगे ले जाता है। तो कृपा माता की है, इसीलिए परमात्मा ने बहुत ही सुंदर रचना की, माँ बना दिया उन्होंने। अब अगर परमात्मा की पूजा करनी है तो माँ की पूजा करिए। माँ की पूजा से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो परमात्मा द्वारा ही दिया गया होता है। तो माता की कृपा होनी चाहिए। माँ पवित्र, शुद्ध और पवित्र विचार वाली होती है और वे लोक कल्याण के लिए सबका आशीर्वाद देती है। तो हम भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, पश्चात हम एक छोटी सी धुन करेंगे और फिर इस सेशन को यहाँ पर विराम देंगे। और प्रत्येक रविवार को मैं अपने YouTube चैनल पर #meditation_SAS पे आपको सूचना देता रहूँगा और आपके सम्मुख फेसबुक पर समय समय पर आता रहूँगा। अभी भगवान सत्यनारायण की कथा भी करनी है। भगवान सत्यनारायण की कथा का जो आनंद है वह आनंद हमको प्राप्त करना है, क्योंकि आजकल अब हम लोग कहीं जा नहीं सकते। भगवान सत्यनारायण की कथा हम सबको घर पर करनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है पूर्णमासी हो, प्रत्येक दिन मैं तो कहता हूँ आप पढ़ के ही जाएं, बाहर यदि जाना है। और अब तो आप सभी खाली हैं, ये निश्चित है, ऐसा मेरा अनुभव है कि भगवान सत्यनारायण की जो कथा होती है वह हमको पुण्य फल प्रदान करती ही है। ये बहुत ही सुंदर चर्चा है और आज आप सबके समक्ष उपस्थित होकर मुझे बड़ा आनंद आया। और ऐसा पवित्र दिवस कि भगवान राम अयोध्या में, उनका चर्चा, उनका कीर्तन निरंतर चल रहा है। ऐसा कार्य लगातार चलता ही रहेगा। पूजन चलेगा, पूजन के साथ साथ लोग, अब देख रहे हैं आप, सब्जी बेचने वाले भी चारों ओर से आवाज़ें आ रही हैं और वे लोग भी कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति को कार्य करना है, कार्य मुझे भी करना है। ये कार्य हुआ भगवान का पूजा स्थल करने के पश्चात ही हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, ऐसा नियम है। बचपन से मुझे मेरी माता और पिता ने यही सिखाया है कि पूजा करने के पश्चात, गुरु का स्मरण करने के पश्चात, गुरु वंदन करने के पश्चात ही घर से बाहर जाओ। तो ऐसा राम स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्, नवकंज लोचन कंज मुख, करकंज पद कंजारुणम्, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम्, पटपीत मानेहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम्, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम्, सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम्, आजानुभुज सरचापधर, संग्राम जित खरदूषणम्, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम्, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादिखल दलगंजनम्, मनुजाहि राचेहु मिलेहु सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्वनेहु जानत रावरो,
भांति गौरी शीस सोनी सिंह सहित हिया हर्षि अरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणम् जानि गौरी अनुकूल सिय हिया हर्षो न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। आज के दिन ही श्री राम अवतार माना जाए पुनः अयोध्या में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सुमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकायार्मत माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चही कथि कथा सुनाई मातु बुझाही जेहि प्रकार सुत प्रेम लहि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरिपदि पावई तिन परहि भवकूपा। ऐसे परम पवित्र भगवान का स्मरण करने वाले, ऐसे परम पवित्र भगवान के स्मरण को सुनने वाले सभी का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अब एक छोटा सा कीर्तन करूंगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इसी के साथ आज के ये लाइव सेशन को मैं पूर्ण विराम देता हूँ और बड़ी प्रसन्नता हुई आप सब इस परम पवित्र पल के साक्षी बने और बहुत अच्छा रहा। 9 से 10 बजे तक के इस लाइव सेशन में हमने भगवान श्री राम की, माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की, भगवान शिव की आराधना की और इस आराधना के पश्चात आज अब हम वर्तमान में टीवी पर अयोध्या से सीधा प्रसारण देखेंगे। भगवान श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन का आयोजन निरंतर अनवरत पूजा के और अर्चना के कीर्तन के मध्य में चल रहा है और वह परम पवित्र पल कुछ ही क्षणों में हम अपने वहाँ टीवी पर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही और आप सबको मंगल कामनाएं। ये जो पवित्र दिवस है, आज के इस दिवस को हम दीपावली के रूप में मनाएंगे और सबसे निवेदन है कि शाम को अपने अपने घर पर, अपने अपने टेरेस पर, अपने अपने द्वार पर दीप माला सुसज्जित करें और भगवान श्री राम के इस जन्म में हमको उनके मंदिर की नींव को जो रखी जा रही है देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसी भगवान की कृपा हम सब पर बरसी तो हम सबको सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए और हम सबके मित्र, हम सबके परिजन सभी लोग स्वस्थ हों, इस महामारी से बचें। ये एक बहुत बड़ा संकट चारों ओर है, पूरे विश्व में है। भगवान श्री राम अपनी कृपा से इस कष्ट को दूर करें। ऐसे परम मंगल कामना के साथ आप सभी को जय श्री राम।